कर्नाटका स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड एसएसएलसी मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 आसान उर्दू जबान में हल अंग्रेजी जबानदानी सुगम कोड 63E। तो जैसे कि आपको पता है कि कुल इसमें 8 एमसीक्यू होंगे, तो चलिए पहला हमारा एमसीक्यू शुरू करते हैं। द वन वर्ड फॉर वन हु स्टार्ट्स एन इंस्टीट्यूशन इज। ऑप्शंस हैं लीडर, मैनेजर, फाउंडर एंड। तो इसका हल क्या होना चाहिए? लीडर तो कायद को बोलते हैं और मैनेजर तो बैंक मैनेजर भी हो सकता है। यहाँ इंस्टीट्यूशन स्टार्ट्स, जो इंस्टीट्यूशन को शुरू करता है उसको क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट तो उसका सदर होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो सी फाउंडर, जिसको हम उर्दू में बानी भी कहते हैं, बाबा या दम भी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ चंद आपके नीचे दिए गए हैं ऑथर, आर्किटेक्ट, ये सब थोड़ा सा आप देख लें जो शुरू करने वाले हैं कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड, the word responsible can be written in its opposite form by using the prefix। तो इसको हमें साबिका लगाना है और इसको अपोजिट बनाना है। तो कौन सा होता है? तो इसको हमें आसान तरीका यह है कि हम इसको हर एक को उसमें रख कर देखेंगे। पहले ए को रखेंगे इल रिस्पॉन्सिबल, ठीक नहीं होता, छोड़ देंगे। इम रिस्पॉन्सिबल नहीं लगता, कभी सुना नहीं, छोड़ देंगे। इन रिस्पॉन्सिबल नहीं, ठीक नहीं सेट होता। तो इसको राइट जो ऑप्शन होने वाला है वो है इररिस्पॉन्सिबल। आपने सुना होगा इररिस्पॉन्सिबल है जो, तो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट थर्ड, शीतल danced in the school program। शीतल नाचते रहती। The underlined word in the above sentence is। तो अभी यहाँ पर अंडरलाइन जो वर्ड है हमारा वो शीतल है। तो शीतल कौन सा नाउन है? हमारे ऑप्शन है कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर शीतल इसमें खास होने की वजह से तो हम इसका राइट ऑप्शन जो होना चाहिए हमारा बी, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट फोर्थ वन, Rajesh goes dash school by bus। The correct preposition to be filled in the blank is। हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे ना, राजेश गोज, तो उसको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हमें कौन सा चारों में से भरना है? विथ, इन, बिटवीन, टू। तो यहाँ पर गोज टू स्कूल हम बार बार सुनते रहते हैं, ही गोज टू मार्केट, फेरी वेंट टू मार्केट। टू हमारा राइट ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि इन नहीं होता, विथ और बिटवीन भी नहीं होता। नेक्स्ट 5, मोहन क्लोज्ड द डोर। डोर पर यहां पर अंडरलाइंड है। द क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड टू गेट द अंडरलाइंड वर्ड एज आंसर इज। हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। डोर पर यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो डोर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन में हु क्लोज्ड द डोर, हु का मतलब यहाँ कौन, तो मोहन पर अंडरलाइन नहीं है तो हम इसको काट देते हैं। तो व्हाट डिड मोहन क्लोज्ड, ये हमारा दुरुस्त इंतखाब हो सकता है, लेकिन तीनों भी देख लेंगे ना हम। सी व्हेन डज मोहन क्लोज्ड द डोर, यहाँ पर डोर आया ही है क्योंकि सवाल ही डोर का आना चाहिए, तो डोर आया, इसको भी हम काट देते हैं भी। फिर वाई, क्यों, वाई डिड मोहन क्लोज द डोर, फिर यहाँ पर भी डोर आया है, तो जहां तीनों में डोर डोर आया है उसको हम काट देंगे क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही डोर पर आना चाहिए था। तो राइट ऑप्शन इज आवर व्हाट डिड मोहन क्लोज, पी। नेक्स्ट 6, हाउ स्ट्रेंज द बर्ड इज। यह हमारा क्वेश्चन है। द अबव सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू एन असर्टिव सेंटेंस एज। तो हमें इसको असर्टिव सेंटेंस, मुस्बत जुमला बनाना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, द पहला हम देखते हैं, द बर्ड इज स्ट्रेंज, जैसे हाउ निकाल कर द लगा दिया है, इज चेंज रख दिया है, बस इसमें ज्यादा हेर फेर नहीं हुआ है, बस हाउ का मतलब द रख दिया। यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये भी एक तरीका है। दूसरा हम क्या है, टाइमिंग देखेंगे कौन से टेंस में है, तो हेल्पिंग वर्ब टाइमिंग का। तो इसको देखने के बाद में हमें शुरू करते हैं हल करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। द बर्ड वॉज वेरी स्ट्रेंज, तो देखो ये वाज है यहाँ, द बर्ड वाज, द बर्ड इज है यहाँ पर। तो वेरी स्ट्रेंज, वेरी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि असर्टिव बनाने के लिए वेरी इस्तेमाल होता ही है। वेरी नहीं होगा तो असर्टिव नहीं होगा। 99%, 1% हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर, द बर्ड इज वेरी स्ट्रेंज एंड इट इज अ वेरी स्ट्रेंज बर्ड। तो फिर यहाँ इट इज भी आया है, ये भी गलत है, तो वेरी नहीं है यहाँ पर। तो हमारा राइट ऑप्शन सी, द बर्ड इज वेरी स्ट्रेंज। नेक्स्ट है 7वां, ही इज टू प्राउड टू बैग। प्राउड टू बैग, बैगिंग का मतलब मांगना, वो बहुत फकर मंगा रहा है। और टू को निकाल देंगे और यहाँ पर सो दैट को लगाएंगे और इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो आपको टू निकालना है और नेगेटिव बनाना है।
तो देखिए किस तरह से, ही इज सो प्राउड टू बैग, लेकिन क्या ये हमारा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव मस्बत है, तो हम इसको यहाँ, और सो और टू का भी इस्तेमाल हुआ लेकिन पॉजिटिव है। ही वॉज सो प्राउड टू बैग, यहाँ पर इज के जगह पर इसने वाज लगा दिया है और इसमें कोई उतना ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, ही वॉज सो प्राउड दैट ही कुड नॉट बैग, तो ये भी सेंटेंस क्या है कि तो यहाँ पर हमें हमेशा इसको टेंस का इसका वाज था, क्योंकि इज फॉर्म है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ही इज सो प्राउड दैट ही कैनॉट बैग, तो इज का इज रखा गया है टेंस यहाँ पर, और कैनॉट भी रखा गया, तो इसीलिए राइट ऑप्शन इज हियर डी। नेक्स्ट, सबा इज कलेक्टिंग पेपर्स, सबा अच्छी छुरी है, पेपर कलेक्ट कर रही है। The above sentence can be changed into passive form as, तो इसको हमें पैसिव फॉर्म में बनाया है। ये पेपर्स सबा के जरिए से इकट्ठा किए गए, इस तरह से उसको बनाना है। पैसिव फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मालूम है ना, तो पहले हम पेपर्स को लेंगे। तो देखिए पेपर्स चारों में है, बाद में यहाँ पर इज के जगह आर आया है, क्योंकि ये फॉर्म जो है आर ही आना चाहिए, पेपर्स ज्यादा है ना, आर जमा कसेगा। तो वेर कहाँ पर है, देखिए वेर यहाँ पर है, ये यहाँ पर आर दो यहाँ पर है। तो अगर हमारा ए को काटेंगे और बी और सी को डी काटेंगे तो सी हमारा करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहां पर देखिए पेपर्स आर बीइंग कलेक्टेड बाय सबा, तो यहां नीचे पेपर्स वेर बीइंग कलेक्टेड बाय सबा, तो वेर नहीं है, इज का जगह, इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन इज सी। चलो भाई लोग, अब क्या है, 1 मार्क्स के सवाल हल करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस, या तो एक पॉइंट होना चाहिए या एक मुकम्मल जुमला होना चाहिए। तो कुल 8 होते हैं, आपको पता है। चलिए 9वां शुरू करते हैं। हु वाज राक्षसा, राक्षसा कौन, दाता रहते हैं, सिंगाएं रहते हैं, उन्हें नमे यहाँ आंसर इज मिनिस्टर ऑफ मगधा, तो ये नंदा डायनेस्टी का मिनिस्टर और उसी तरह मौर्य डायनेस्टी का भी मिनिस्टर, द मिनिस्टर ऑफ मगधा। सिंपल, दोनों के लिए कॉमन वर्ड। नेक्स्ट 10th वन, विच एनिमल डिड गोपी सी फर्स्ट एट द जू, कौन सा जानवर देखा था पहले, आपको मालूम है ना जी, बड़ा है दिखता, वो दूर से दिखता, सो द एलिफेंट। गोपी, द फर्स्ट एनिमल दैट गोपी सॉ एट द जू वाज द एलिफेंट। नेक्स्ट 11th वन, हाउ मेनी फैमिलीज ऑफ मलेकुडियाज आर देयर इन बंजारोमले, तो तुम्हें किताब में का आंसर लिखना मामू। यहाँ पर अगर तुम्हें गूगल करते बैठे तो सर 125 से भी ज्यादा हुई तो वहां आकर को, लेकिन किताब में 25 से दिया, अब 10 लिखने का। देयर आर 25 फैमिलीज ऑफ मलेकुडियाज लिव इन बंजारोमले। नेक्स्ट 12, हु कैनॉट बी योर फेथफुल फ्रेंड, हु कैनॉट बी, कौन आपका वफादार फ्रेंड नहीं हो सकता, तो सिंपल जवाब होना चाहिए वन हु प्रेसेस अस ऑन आवर फेस, अच्छा चढ़ाते हैं ना, पंप मारते हैं, बट ही इज नॉट देयर इन आवर मिजरीज, जब हमारे मसाइल हो, हालात हो या तो गुर्बत हो, तब वो इज समवन हु कैनॉट बी आवर फेथफुल फ्रेंड, अच्छा चढ़ाने का, जरूरत पड़े तक में हाथ देने का। 13, व्हेन डिड द पुलिसमैन अरेस्ट द फिशरमैन, तो ये शाकुंतला का सीन फ्रॉम। आंसर देखो, व्हेन फिशरमैन वाज सेलिंग किंग्स रिंग इन द मार्केट, कब पकड़े सोने, किंग का रिंग मार्केट में बेचते वक्त में। सिंपल। 14, Who wrote the poem A Nurse's Song, आसान सा जवाब है विलियम ब्लेक wrote the poem of Nurse's Song। Who को काटने का, विलियम ब्लेक डालने का, देखो when है, when को काटने का, मार्केट प्लेस में डालने का, तो इतना करे तो भी आपको आराम से इसमें मार्क्स निकल जाते हैं। 15, What does the tiger stand for in the poem The Tiger and the Deer? Stand for, ये यहाँ stand for से मुराद सिंबलाइज होना या तो अलामत। Answer, in the poem The Tiger and the Deer, the tiger symbolizes death, darkness, cruelty and arrogance। तो यहाँ पर डेथ मौत, डार्कनेस अंधेरा, जुल्म, क्रुएलिटी जुल्म ढाना, सितम ढाना, arrogance मस्तापन। Next 16, according to the poet Richard Henry Todd, what was never comes again in his poem? तो देखो कितना लंबा चौड़ा पूछा 1 मार्क्स को, सिंपल पूछना नहीं। तो इसमें देखो, इन रिचर्ड हेनरी टॉड्स पोएम इट इज ऑफन एक्सप्रेस्ड दैट द टाइम, या तो यूथ नेवर कम्स अगेन, यूथ से लिखना तुम्हें, यूथ नेवर कम्स अगेन, जवानी वापस गई तो वापस आती नहीं, इतना उसकी जवानी है, पढ़ो
बुढ़े बाद में पढ़ने होता नहीं, देखो इतना हमला नहीं हो रहा। 13 सॉरी तीसरा है रोमन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस ईच। तो ये कितने होंगे हमारे 2 मार्क्स के 8 होंगे 16, तो कम से कम आपको 2 या 3 मुकम्मल जुमले लिखना। Why did the villager construct a stage? देहात वाले वो स्टेज क्यों बनाए थे, तश्कील क्यों देते? आंसर, once Dr. S.K. Das who made an attempt in 1983 to visit Banjaromale but returned halfway as the river water level had risen. The villagers had constructed a stage to welcome Das but he never made it. डीसी जा रहा था नहीं उनके देखने बंजारोमले, उसकी वजह से उन्होंने बनाए थे, लेकिन बीच में जब पानी ज्यादा हुआ दरिया का, फिर वापस आया हजरत। लेकिन क्या है तो उसके वेलकम के खुशामदीद के वास्ते ये बनाए थे उन्होंने कट्टा। हाँ, वेलकम मिस्टर दास बट ही नेवर मेड इट। अभी भी उसे डीसी कट्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, व्हाट डिड गोपी राइट अबाउट एंटीलॉप इन हिज लेटर टू विष्णु? तो देखो विष्णु ये थे लेटर वो लिखने आ रहा, तुम्हारा नहीं लिखने आ रहा तो रे बाबा नो। आंसर देखो, तो इन्हें क्या बोलता है, आई सॉ अ वेरी यंग एंटीलॉप रेसिंग मैडली अराउंड। दीवान सर का उधर इधर घूमने लगा। इट लीप्ड कूदने लगे, स्प्रिंज एंड टर्न्ड अराउंड एंड अराउंड, वहां आपस में फास्टर एंड फास्टर। आफ्टर व्हाइल इट स्टॉप्ड ऑल द सडन and stood still, none the worse for its antics. Then it tumbled down in very middle of heaps of grass as I felt the place I saw it fast asleep there. तो यत्ता तुम्हें इसमें से 3 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट 19, हाउ डिड पंडित जसराज एक्सप्रेस his joy over the award given to MS सुब्बालक्ष्मी के? तो हमारा आंसर बहुत सिंपल है, देखो 2 मार्क्स को पीछे से। रिनाउंड वोकलिस्ट, अच्छा इन्हें भी गवैया है, अच्छा गाता है इन्हें भी। पंडित जसराज said the event was a moment of glory for classical music in the golden jubilee year of India's independence. तो तुम्हें ये लिखने का, the event was a moment of glory for classical music ना, और आगे का ये गोल्डन जुबली ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट 20, अब व्हाई वाज द किंग रिवार्डेड द फिशरमैन? सवाल देखो, क्यों उसको उसने इनाम से नवाजा फिशरमैन को? तो आंसर देखिए, द किंग गेव अ रिवॉर्ड टू फिशरमैन बिकॉज द रिंग बॉट बाय, आने का तब बोट हुए वो, बाय अ फिशरमैन रिमाइंडेड हिम ही इज बिलोव्ड शाकुंतला हु ही हैड लव्ड एंड मैरिड। यहाँ यू वी आने का था वो आए बाबा ना, लव्ड आए एंड मैरिड। बहुत सिंपल है कि बोले तो उसे वो अंगूठी देखने के साथ में उसकी एक्स याद आई, उसके वास्ते उसने खुश होकर वो सारी चीज से इनामत से नवाजा। 21, व्हाट बेनेडिक्शन वुड अ टायर्ड अ पर्सन हैव अंडर द ग्रीन कर्टन? यहाँ ग्रीन कर्टन से मुराद हरा पर्दा में जो तुम्हें रमजाना में बकरीद में डालती हूँ, यहाँ ग्रीन कर्टन से मुराद हरियाली, सब्जा। तो जवाब देखेंगे, अ टायर्ड वुड पर्सन यानी ज्यादा थका हुआ आदमी क्या है, वुड स्लीप अ पीसफुली अंडर द ग्रीन कर्टन्स। तो वो वादी में सरशब्द में उन्हें क्या कहता है, आराम से पीसफुल सोता है। इट गिव्स कूल शैडो एंड वन ड्रीम ऑफ गुड थिंग। तो इसके अलावा वो आराम से उसको जो ठंडी दाया और अच्छा खासा ख्वाबा भी आती हैं। 22, हाउ डू यू फील इन द परेड ऑफ यूथ एज पर द पोएट इन द पोएम इट नेवर कम्स अगेन? तो हाउ डू यू, तुमने पूछ रहा उन्हें, जब तुम्हें तुम्हारे युद्ध में कैसा फील करोगे कर को पूछ रहा है, कौन पोएट है, इट्स नेवर कम्स अगेन। तो आपको मईच कर को समझ को लिखना हुआ, जवाब भी तुम्हें क्या हुआ किताब में हमारे को तो नहीं। वी फील्स, क्योंकि तूने पूछा हाउ डू यू कर पूछा, तो हमें वी फील्स स्ट्रॉन्गर एंड बेटर इन यूथ। स्ट्रॉन्गर एकदम फर्स्ट क्लास मजबूत, बेटर और अच्छे इन यूथ जवानी में, बट स्टिल इट इज फॉलोड विथ समथिंग स्वीट, फॉलोड यूथ विथ अ फ्लाइंग फीट फील्स स्ट्रॉन्ग एट हिज यूथ। और इसके अलावा ऐसा लगता था कि हमें क्या है तो चलने लगी नहीं इसकी माँ, उड़ने लगे हैं फ्लाइंग। ही ड्रीम्स फॉर बेटर थिंग्स, और युद्ध में हमें क्या करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब देखते रहते हैं, सो को नहीं जाग को, दोनों भी। ही थिंक्स समथिंग गुड विल फॉलो विथ
युद्ध। तो युद्ध में ही क्या करके तो हमें जो कुछ भी गोल्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट 23, व्हाई डिड राजा जी सजेस्ट हिज यंग एडीसी टू मीट अ डॉक्टर इमीडिएटली। सजेस्ट उनको इत्तला देते हैं या तो सजेस्ट हिदायत देते हैं, क्या देते हैं देखो जी आंसर। क्यों? Raja ji noticed that the ADC hadn't shaved and wanted to teach him a lesson in an amusing way। तो हजरत देख रहे हैं कि ये ADC क्या कर शेविंग कर कुछ नहीं आई, ब्लेडा सरेचेंगे तो क्या प्रॉब्लम रंगा पाप बेचारा। राजा जी को क्या मालूम होने। अमेजिंग वे राजा जी सेड टू द एडीसी, आई एम सॉरी you are not well this morning, you look very sick, you must see a doctor immediately, I suggest you skip breakfast today। देखो खाने बैठे पाप बेचारे, खाने बैठे सलंग उठा के भेजा, जल्दी जाको डॉक्टर को देखकर तू बीमार लग रहा है सिक। नेक्स्ट उसी में से आ रहा है 23 में कहा है, why did the stealing of bicycle continue to nag Johnson। देखो इन्हें जॉन का बेटा रंगा इसलिए जॉनसन, जैक्सन का तो उसका बेटा। तो जॉनसन क्या है, या हमेशा से साइकिल चुराने की यानी बगैर परमिशन के इसे बहुत सता रही थी। की वजह क्या देखो लो आंसर, द स्टीलिंग अ बाइसिकल कंटिन्यू टू नैग जॉनसन बिकॉज ही हैड टेकन अ बाइसिकल लीनिंग अगेंस्ट अ फेंस विदाउट सीकिंग परमिशन। तो इसे अंदर से चीज उसे खा रही थी कि भाई मैं इजाजत के बगैर कैसा साइकिल ले लिया, वो भी फेंस को टेका लगा को ठहरा कर रहे थे। 24, हाउ डिड मेनन गेट बैक हिज पाउच। तो मेनन हजरत क्या करके तो उनका जो पाउच था, पाकिट था, वो कैसे वापस मिला उनको। देखो ये तनुष्क ओरा फाउंडेड अ ब्लैक लेदर पाउच, इन्हें रिक्शा ऑटो ड्राइवर इसे मिला वो, विच बिलोंग्स टू मेनन, उसमें एड्रेस भी लिखा सताना जी। ही रिटर्न द पाउच टू हिम विदाउट एक्सेप्टिंग एनी रिवॉर्ड। 100 रुपए भी वापस को ये मिला, फ्लैट को आया था उन्हें एड्रेस देख लेते। 24 उसमें आर में कहा, 24 में कहा राइट द थीम्स ऑफ द उत्तम तोपेज नावेल। तो यहाँ पर नावेल के थीम्स क्या क्या थे उसके, तो देखिए आंसर है, थीम्स ऑफ द तोपेज नावेल्स आर विलेजर्स सुपरस्टिशंस, देहातियों के अंधे अकायद रसूमात, डाउरी मर्डर्स, और उसके बाद में जहज के वास्ते जिनको मार दे रहे थे वो देखो सुपरस्टिशियस, डाउरी मर्डर्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ एंड माइग्रेंट्स। और उसके अलावा बहुत सारे मसाइल, अनएम्प्लॉयड बेरोजगारी के नौजवानों की बेरोजगारी और वो छोड़कर दूसरी जगह काम को जाना, माइग्रेंट्स। नेक्स्ट चलिए शुरू करते हैं 14th, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 4 और फ्यू सेंटेंस। तो 3 मार्क्स का स्टार्ट हुआ, अब तक हमें 2 मार्क्स का पढ़ रहे थे, अब 3 मार्क्स का देंगे। 25, राइट द समरी ऑफ पोएम ऑटम सॉन्ग। तो इसमें समरी तुम्हें पूरा लिखने का है ऑटम सॉन्ग का। देखो सिंपल मैं कोशिश करूँ यहाँ पर, तुम्हें और भी अच्छी तरह कर सकते हैं। द पोएम इज रिटन बाय द सरोजनी नायडू, ये पहले लिखना फास्ट, कौन लिखी है कर बोल को, द फेमस पोएटेस ऑफ इंडिया, ये उसकी चढ़ाना ना। She has described autumn season in a beautiful manner, ये भी लिखना, beautiful manner autumn song। In the autumn season we can see the trees swaying and leaves rustling and the clouds moving because of the breeze wind। ये सारी चीजें क्या कहते हैं ऑटम में होते रहते हैं। स्वेइंग का मतलब हल्ला डुलना, झूला लगाना, लीव्स रस्टलिंग पत्ते खड़खड़ाते रहते हैं, क्लाउड्स और मूविंग देखने बादल चलते रहते हैं। वजह क्या बोले तो ब्रीजी विंड, विंड हवा। The air is cold and the mornings are foggy, leaving the gardens damp। तो उसके अलावा और क्या, सुबह सुबह आप देखेंगे तो foggy रहेगा, कोहरा रहेगा, नहीं आगे का जल्दी, ड्यूज ज्यादा रहती है ना, शबनम। The sun during the sunset leaves his rays on the leaves making them glitter like a gold which are then blown away by the वाइल्ड विंड। और उसी तरह फिर जैसे ही सूरज की रोशनी गिरती है तो कैसा लगता है कि सोने की तरह चमकते रहते हैं क्योंकि वो नीचे गिरे हैं। Then the poet says philosophically that she is felt alone with a sad heart as all her dreams have been blown away like a leaves by wild winds। तो इसीलिए वो अकेलापन महसूस कर रहा है, alone, I am alone बोलते हैं तो I am single, I am alone with sad hearts। और उसके बाद में उसका दिल बड़ा खौफजदा हो रहा है, सैड स्टेटस रख रही थी उन्हें भी, उसका मतलब। नेक्स्ट
उसी में ऐसे या है यो जो कहना व्हाट डिड द G.E. गुडरिच वांट टू कन्वे इन द पोएम प्रेयर फॉर डम्प क्रीचर्स। तो इसका आपको क्या लिखना है यहाँ पर, खुलासा लिखना है, समरित लिखना है। कल क्या मैसेज है उन्हें जो यानी वो खुलासा लिखने का, उन्हें क्या हूँ घुमा फिर आग पूछा प्रेयर ऑफ द डम्प क्रीचर्स आया का तो 3 मार्च 4 मार्च कुछ हक को खुलासा मारने का। मैं क्या बोला था सबसे पहले उसका नाम उन्होंने पहले से लिखे से दिस पोएम प्रेयर ऑफ डम्प क्रीचर इज रिटन बाय G.E. गुडरिच, ये लिखना तुम्हें। इन दिस पोएम पोएट्स कंपेयरिंग द काइंडनेस टू डम्प क्रीचर इज एक्सप्रेस्ड इन अ वेरी पोएटिक मैनर। कंपैशन बोले तो रहमदिली, काइंडनेस बोले तो भी रहमदिली चाह यानी और एक मतलब में उनसे जानवरों से मोहब्बत वगैरह। ही प्रेयर्स टू द गॉड ऑलमाइटी हु मेक्स द अर्थ सी स्काई as a god is the lord and king of his own creation. He describes God's work and praises him as the creator of the stars. तो describes का मतलब उसको वजाहत करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ी तारीफ है, praises to be Allah। क्या कहा, creates work की कि तो उन्हें stars बनाया और ऊंचे बनाया, जमीन बनाई। He prays to the Almighty to bless the dumb creatures who are in his care and pleads God to hear their voiceless prayers। और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये प्लीड के मानी अरीजा दास्त पेश कर रहे हैं, मांग रहे हैं। द हम्बल क्रीचर्स आर गॉड्स क्रिएशंस हु लिव्स एंड डाइज फॉर अस। द पोएट सेज दैट वी कैन नॉट डिनाई द राइट्स ऑफ दीज डम्प हम्बल क्रीचर्स। उन्होंने बोल रहे हैं ये हमारे लिए पैदा किए गए हैं, वो हमारे लिए जीते मरते हैं, तो हम अच्छा है कि उनको उन पर जुल्म ना करें। बिकॉज द गॉड सील्स ऑफ द लव इज ऑल्सो लेड ऑन देम। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सील ऑफ लव देखने के साथ में जो शेर को देखे तो प्यार आता नहीं, उसके अलावा जितने भी सब्जखोर जानवरों को देखे तो अच्छा लगता, प्यार लगता। शेर के बच्चे देखे तो भी अच्छा लगता। ही प्लीड्स गॉड टू टीच अस हियर देयर प्ली जस्ट एज अ गॉड हियर्स आवर प्रेयर व्हेन वी प्रेयर टू द गॉड। 26 हाउ कैन यू से योर फ्रेंड इज फेथफुल। फेथफुल वफादार आप कैसे कहेंगे, उसकी खुशियात लिखने का रबा। आंसर यहाँ पर ए, फेथफुल फ्रेंड शेयर्स जॉयज एंड सॉरोज इन फ्रेंड्स लाइफ। तो फेथफुल सबसे पहले उन्हें क्या करते हैं, जॉयज जो कुछ भी खुशियां हैं और दुख है वो सभी क्या है शेयर करते हैं। ही नेवर टेल्स लाई एंड इज ऑनेस्ट टू हिज फ्रेंड, और उन्हें झूठ नहीं बोलेगा और वो तुम्हारे साथ वफादारी के साथ रहेगा, ऑनेस्ट। ही डज नॉट डिस्क्लोज हिज फ्रेंड्स सीक्रेट एंड रिमेन्स। तो इन्हें हमेशा हमारी जो पोल खोलना करती तो नहीं खोलता, हमारे राजदारियों को दूसरों के सामने नहीं बताता। लॉयल टू हिज फ्रेंड और वफादार रहता है, लॉयलिटी। ही फॉरगिव्स हिज फ्रेंड्स मिस्टेक्स। नेक्स्ट उन्हें क्या करता है, क्या भी दोस्तां का में गलतियां हैं तो दरगुजर कर देता है, भूल जाता है, रहने दे छोड़वा गलती हुई तो। ही क्रिटिसाइज्ड हिज फेस एंड लव्स आल्सो। ही क्रिटिसाइज और उन्हें क्या करता तो सामने से बोलता उन्हें गलती क्या भी तो क्रिटिसाइज करता, तुम ना तनकीद करता, देख दोस्त ये अच्छा नहीं कर रहा, देख तू कर, फिर चढ़ाता नहीं, पंप मारता नहीं। एंड लव्स यू, और तुमसे वो बड़ी मोहब्बत करता है। नेक्स्ट 27 है, डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ श्रीनगर सिटी इन द वैली ऑफ कश्मीर। तो श्रीनगर सिटीज के बारे में लिखने का, डिस्क्राइब वो ये क्या भी डालना, सिटी ऑफ श्रीनगर आएगा तो ये तो लिखने का। द जहलुम फ्लोज, वो श्रीनगर इज वेनिस ऑफ, वो भी ये लिखने का। थ्रू द सिटी ऑफ श्रीनगर एंड विथ इट्स कैनाल्स। तो अब जहलुम क्या करते हैं, बीच में से निकलते हैं आपाइनो, cuts it up into so many islands as to give it the name of the Venice of India। तो इन्होंने आपा क्या करते हैं, जाते वक्त में मुख्तलिफ छोटे छोटे स्ट्रीम्स में बढ़ जाते हैं। एज द तो बहुत सारे आइलैंड्स बनती हैं जिसकी वजह से। एज द सन मेल्ट्स द स्नो ऑन द माउंटेन टॉप्स द स्नो वाटर फ्लोज डाउन द वैली एंड द causes the river to rise and the supply her life giving waters fields and garden। और जैसे ही सूरज की रोशनी गर्मियों में बढ़नी शुरू होती तो स्नो जितना भी जो बर्फबारी हुई है माउंटेन्स के ऊपर वो सब पिघलने लगता है और पानी की शक्ल में नीचे बहता है। और रिवर्स और नदियां का सतह बढ़ने लगता है। फिर क्या होता है,
लाइफ गिविंग वाटर्स, कहाँ पर बहते बहते खेतियों को, फील्ड्स एंड गार्डन्स के, बागात के लिए पानी पहुंचता। नेक्स्ट है 28 है, Why did the ducks and the queen bee helps simple town in solving the second and third task? ये मदद करे अगर को सिंपल पूछ रहे हैं। अब हमें क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो को ये दूसरा चीजें क्या है पहले से लिखने शुरू करते हैं। तो यहाँ पर असल में उन्हें तरह से इनकी मदद करा कर को लिखने का। पहले क्या करेगा, तो जैसे ही वो ये डक्स को देखते हैं तो वो स्विमिंग करते रहते हैं। उसके बाद की स्टोरी है, उसको तुम्हें और भी शॉर्ट बना को लिख सकते हैं। The brother wished to catch and roast them, but the simple town said, "Please leave the poors in the peace. I cannot bear to have you kill any of them." तो डक्स की जान बचाता है उन्हें सबसे पहले, अच्छा उसे मिला को जला खाने बैठ रहे थे भाया इनके, बचा लेता उनको इसकी वजह से। So the ducks were left to live and the three brothers will walk on away again until they came to bee's nest in the tree with the honey running all over the trunk. तो फिर उसके बाद में उन्हें देखते हैं क्या हो रहा है, आगे चलती हैं, उनको छोड़ते हैं डक्स को, आगे चलती हैं, देखते हैं कि शहद का छत्ते में से शहद क्या है गिर रहा है एकदम फंस कर, रनिंग ऑल ओवर द ट्रंक, वो शाख के ऊपर गिर रहा है। तो उन्हें देखे से बराबर ले रहे वाह, शायद देखे तो हमें छोड़ेंगे क्या। द टू ब्रदर्स वांटेड टू लाइट अ फायर अंडर द ट्री टू स्मूथ, वहां से उनको हटाने के वास्ते, बीज को हटाने के वास्ते अंगार लगाएंगे क्या कर सोचते नीचे, सो दैट दे कुड नॉट टेक अवे द हनी। तो वो वहां का वो शहद लेकर जाने के वास्ते कोशिश करते हैं। बट द यंगर का कजन यानी इन सिंपल टोन बैग्ड देम टू नॉट लीव द पुअर थिंग्स इन पीस। रंदी छोड़ो रे बाबा पाप, सेड ही कैनॉट बियर थिंग्स ऑफ देम बीइंग बर्न्ड। उनको शहद के वास्ते उनको काई को जलाती, छोड़ो रे बाबा नो कर को उनकी भी जान बचाता है, इसके वास्ते उन्होंने मदद करता। अब बकिया जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट में जल्दी बना को अपना अपलोड करता हूँ।